देश भर में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने देश के 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार शामिल हैं। एसआईआर की प्रक्रिया की अवधि बढ़ाए जाने पर विपक्ष के नेता हमलावर हो गए हैं। विपक्षी नेता इसे हड़बड़ी में किया जा रहा काम बता रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि लगातार जो डेट अभी बढ़ाए गए 6 राज्यों का, तो मैंने कहा हड़बड़ का काम शैतान का होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार को हठधर्मिता नहीं, अगर वो वाकई चुनाव सुधार चाहती है तो वो प्रॉपर वे में डिस्कशन करने के बाद चीज़ों को लाए, ना कि इसे एक प्रतिशोध या बदले लेने की भावना के रूप में ले इसे। जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी, जो प्रेशर के अंतर्गत बीएलओ चाह रहे काम हो रहा था, साथ ही साथ आप समझिए ये बीएलओ जो हैं वो टीचर्स हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं, तो काफ़ी स्कूल्स भी सफ़र कर रहे हैं। एक्सटेंशन जो दिया गया है उसे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो शुरू की थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनसे मांग की कि इसको एक्सटेंड करें, इस वजह से सब एक्सटेंड हुआ है। तो मैं मानती हूँ कि ये जल्द से जल्द ये ख़त्म होना चाहिए, जल्द से जल्द इस पे इम्पार्शल तरीके से ये प्रक्रिया को ख़त्म करना चाहिए और किसी भी तरीके का सपोर्ट सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाना ये गलत रहेगा। देखिए, एसआईआर की जो सीमा बढ़ाई गई है वो अच्छा हुआ है, क्योंकि जो बीएलओ की तमाम डेथ हो रही थी और वहाँ की जनता आनन फानन में भाग दौड़ में, कई लोग बाहर रहते थे, अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए थे, उनका कोई प्रूफ नहीं था, तो इससे फ़ायदा मिलेगा। एसआईआर से जो डेट बढ़ी है उससे लोग संतुष्ट हुए हैं। जबकि एनडीए नेता एसआईआर को बेहद जरूरी बता रहे हैं और जल्द से जल्द प्रक्रिया के पूरे हो जाने की बात कह रहे हैं। अब एसआईआर होना चाहिए और अवसर मिलना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए, नहीं तो लापरवाह लोग हैं। अब 1200 वोट पर 1000 से 1200 में एक बीएलओ है और इतना साल से बीएलओ पड़ा हुआ, क्यों नहीं 1200 वोट को ट्रेस किया? भाई कौन मरा है, कौन बाहर है, कौन बैठा है? तो ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए कि भाई भारत का नागरिक वोट डाले, मर गया वो नया वोट डाले, 2 जगह वो 1 जगह वोट डाले, 18 साल की उम्र वो जुड़ जाए और जो माइग्रेट किए हों उनसे पता हो कहाँ रहना है, यहाँ रहना है, वहाँ रहना, कोई नए लोग आए हों उनको भी जुड़ना चाहिए। ये सारा एसआईआर की प्रक्रिया है। मैं इसका स्वागत, आज इतने साल से विपक्ष जो चिल्ला रहा है, क्यों नहीं व्यवस्था किया भाई रोजगार के साधन के, घर द्वार क्यों नहीं हुआ, कागज़ नहीं, ये नहीं, क्यों नहीं शिक्षा दिया, क्यों नहीं रोजगार दिया, क्यों नहीं उनको आवास दिया, क्यों नहीं मकान दिया, क्यों नहीं उनको व्यवस्था दी? ये सब क्या कर रहे थे? चुनाव आयोग को ये सक्षम अधिकार प्राप्त है। आज़ादी के बाद विभिन्न समय कालखंड में एसआईआर हुआ है। एसआईआर की अवधि बढ़ाना, एसआईआर के मानक तय करना, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचारण में निर्देश दिया है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का ये सक्षम अधिकार है। देखिए, एसआईआर तो एक सतत प्रक्रिया है और इसमें अगर लोगों को लगा, चुनाव आयोग को लगा कि नहीं अभी और समय चाहिए, बीएलओज के फीडबैक पे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के फीडबैक पे, तो जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है उसी के अनुसार लिया है कि इस पे बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल होना भी चाहिए। एक बार वृहद रूप से एसआईआर हो जाए ताकि मरे हुए लोग, जिन लोगों ने पलायन कर लिया है, जिनकी डुप्लीकेसी है, जो घुसपैठी है, उनका नाम वोटर लिस्ट से वंस एंड फॉर ऑल स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। हम इसे वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से जोड़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक और गुजरात व तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक एसआईआर के फॉर्म भरे जा सकेंगे, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरने की तारीख है।